सुन लो ठीक, एक बार, नॉट इम्पोर्टेंट। इट्स इम्पोर्टेंट, एक बार सुन लो भाई। fx आपके पास cos x है। Which of the following function are decreasing in 0 to pi by 2? 0 से pi by 2 पर कौन सा फंक्शन आपका क्या है, डिक्रीजिंग है, ये बात बतानी है। तो यहाँ पे अलग अलग फंक्शन दिए हुए इन्होंने, cos x दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, cos 2x, एक cos 3x, और एक है आपके पास tan x। हाँ भाई, cos x का पहले हमें पता लगाना है इनमें से कौन सा डिक्रीजिंग है। तो आप इसका डेरिवेटिव करिए, कितना हो जाएगा आपके पास, f डैश x कितना हो जाएगा, माइनस sin x। कौन सा बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग इन 0 टू pi by 2। दूसरी किताब दिखा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंटरवल्स नहीं बनते, मतलब ओपन क्लोज कुछ लिख नहीं रहा उसमें। और ये कल वाली वीडियो डाल दीजिए, अगर जो कुछ ना कुछ बताया ठीक है। ले भाई यहाँ में कौन से लिख रहे हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो डाउट्स ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, 0 टू pi by 2 इस तरीके से, ठीक है। तो f डैश x आपके पास कितना आ गया, माइनस sin x। और अगर आप खुद सोचिए कि अगर आप 0 से pi by 2 अगर इसमें प्लेस करते हैं तो sin x कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और ये चीज लगती क्या बनेगी, नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है आपके f डैश x की वैल्यू कैसी रहेगी, बोलो कैसी रहेगी, नेगेटिव, लेस देन 0 रहेगी। भैया ये बता दो, लेस देन एक अच्छी बात बताइए कि तुम्हारा आप अभी फिलहाल के इतना याद रखो कि लेस देन लिखते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, डिक्रीजिंग छोड़ो, आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग याद रखो। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए लेस देन लिखते हैं, इक्वल टू नहीं लिखते, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन लिखते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए f डैश x लेस देन 0 होता है, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग के लिए आपका f डैश x ग्रेटर देन 0 भी होगा और f डैश x लेस देन 0 भी होगा। और इंक्रीजिंग छोड़ो, आप कंफ्यूज हो रहे हो उसमें, मैं समझा दूंगा जब उसके क्वेश्चन है, ठीक है। आप फिलहाल के इतना याद रखो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है। अच्छा, तो अगर हम cos x को चेक कर रहे हैं बस खाली, ठीक है। मैंने डेरिवेटिव किया सबसे पहले, फिर मैंने 0 टू pi by 2 में इसको चेक करने की कोशिश की, साइन आपको कैसा देगा, पॉजिटिव, कैसा देगा ये, पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव दे रहा है तो माइनस लग के क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव। तो ऑब्वियस बात है आपका f डैश x हमेशा कैसा रहेगा, लेस देन 0। और फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू pi by 2, इंटरवल दे रखा है ना उसने, 0 टू pi by 2। अच्छा, रीजन आप चाहो तो यहाँ लिख सकते, क्योंकि sin x ये आपके लिए होता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू में देखो आपको सॉल्व करने के लिए तो इतना पूछेगा नहीं, ये आप ही के ऊपर तो है कि आपको क्या समझ में आ रहा है। बहुत बच्चे क्या होता है वो इसी पैटर्न को लिखते रहते हैं, जैसे अभी प्रशांति बोल रहा था x बिलोंग्स टू रियल नंबर r, रियल नंबर तो पूछा भी नहीं, आपको इंटरवल दे रखा है उन्होंने 0 टू pi by 2। आर के साथ हम गिन सकते हैं, आर के साथ में लिखे बाबू, 0 टू pi by 2 में पूछा है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, लॉजिकली समझो और उसी बात को लिख दो, बस इतना है। कहीं कोई रटने वाली बात नहीं है, एक सिंगल भी रटने वाली बात नहीं है, सिंगल चीज भी। मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैंने fx था cos x, मैंने उसका क्या किया, डेरिवेटिव किया। अब अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर f डैश x आपका लेस देन 0 आता है तो कैसा फंक्शन है आपके पास, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मैंने cos x का डेरिवेटिव किया, कितना गया, माइनस साइन, सही है। अच्छा जी, फिर मैंने खुद एनालाइज किया कि यार 0 टू pi by 2 पूछ रहा था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग,
या डिक्रीजिंग पूछ रहा है। तो मैं सोचा यार 0 to π/2 में sin x कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो माइनस sin x कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि sin x तो पॉजिटिव देगा और माइनस की वजह से वो f डैश x कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब लेस देन 0। वही बात मैं लिख रहा हूँ, f डैश x आपका लेस देन 0 हो गया जब आपका x किसको बिलोंग करता है। अब इसमें मैं अगर 0 to π/2 की जगह रियल नंबर लिख दूं तो थोड़ा अटपट, मतलब तुम्हें समझ में आ रही है बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ रियल नंबर नहीं, रियल नंबर के बारे में बात ही नहीं हो रही। अब कहां से लिया रियल नंबर को, रियल नंबर का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी डालो वो मतलब होता है। और उसमें क्वेश्चन में बोला है तो मैं 0 to π/2 कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो ये वाला दिखा तो रहा है 0 to π/2 पे, ठीक है। और यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखना अच्छा है, एक प्लस पॉइंट है। ये मत सोचिए कि टीचर ने नहीं लिखा या कहीं लिखा नहीं हुआ तो हम ना लिखे, नहीं यार, तुमने जो सोचा वही तो तुमने लिखा है, तो क्यों नहीं लिखोगे, एक्सप्लेनेशन बनती है बात, ठीक है। sin x इज पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्यों नहीं लिखोगे, बिल्कुल लिखना चाहिए, मेरे ख्याल से तो लिखना चाहिए। अब आप नहीं लिखते तो एक अलग बात, ये मत सोचे कि भैया ये भी ना लिखूं, ये भैया इतने पे छोड़ दिया तो सही है क्या, इतने पे ये कर दिया तो सही है क्या, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, देख लिया ना। अच्छा जी, अब मेरे को cos 2x को भी चेक करना, तो मेरा fx कितना हो जाएगा, cos 2x, ठीक है। अच्छा 0 to π/2 चेक करना है ना ये, अच्छा 0 to π/2 मतलब x की वैल्यू 0 to π/2 तक, यही तो है इसका मतलब, x बिलोंग्स टू 0 to π/2 का मतलब क्या होता है, यही तो होता है। अच्छा लेकिन मेरा एंगल यहाँ 2x चल रहा है, तो पहले तो हम इसका डेरिवेटिव कर लें, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -2 sin 2x, सही है। अच्छा अब 0 to π/2 ये x की है, लेकिन यहाँ एंगल x नहीं है बल्कि 2x है, तो आप x के बारे में, x तो चलो 0 से π/2 में लाई कर रहा है, लेकिन 2x कहाँ लाई करेगा, उसके लिए आपको यहाँ जनरेट करवाना पड़ेगा। यहाँ 2x चल रहा है ना, आप यहाँ पे 2x करवाएंगे, कैसे, ऐसे 2x करवा दिया, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ तो 0 ही रहेगा और यहाँ पर 2 पाई नहीं, 2 से 2 कट जाएगा ना, तो मतलब आपका x जब 0 से π/2 पे लाई कर रहा है तो 2x 0 to π लाई, क्लियर है, आया समझ में मैंने क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो आपका f डैश x -2 sin 2x है और हमारा 2x 0 to π लाई कर रहा है, तो आप मुझे बताओ आपका f डैश x अज्जू कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0, आप बताओ, आपके मन में क्या, 0 to π समझते हो क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों आएंगे पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन कैसा होगा, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव, तो ये चीज आपको कैसी क्वांटिटी देगी, ठीक है। अच्छा 0 to π, 0 to π में दोनों क्वाड्रेंट आ जाएंगे आपके, 0 to π/2 वाला भी और π/2 से π वाला भी, तो इस क्वाड्रेंट में तो सब भी पॉजिटिव होते हैं और इसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो कुछ भी कर लो 0 to π में ये पूरी चीज पॉजिटिव रहेगी, और अगर ये चीज पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो आपका f डैश x हमेशा कैसा बनेगा, नेगेटिव ही बनेगा, तो इसका मतलब आपका f डैश x विल ऑलवेज लेस देन 0, सही बात है गलत बात है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, दोनों ही क्वाड्रेंट में बात है, तो आपका f डैश x आपका कैसा रहेगा, लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू, आप x की बात करोगे 2x की बात करो वो आपको लिखना है, अगर आप यहाँ x लिखते हो तो आप 0 to π/2 लिखो, लेकिन अगर आप यहाँ 2x लिखते हैं तो फिर आप 0 to, वो आपकी चॉइस है, मतलब यहाँ पर 2 करके डिवाइड से, हाँ
भाई जब आप x की बात कर रहे हो तो x वाला क्वाड्रेंट दिखाओगे ना, x वाला एंगल। और जब आप 2x की बात कर रहे हो 0 to पाई। अच्छा आप ये पूछ सकते हो भैया दोनों दिखाना है क्या? आप दोनों भी दिखा सकते हो, वरना एक तो दिखाई दो, x वाला दिखा दो या तो 2x वाला। ठीक है, तो आपका f डैश x आपका लेस देन 0 का, हेंस आपका फंक्शन कैसा रहेगा? इज डिक्रीजिंग, मैं वो वेक्टर करवा is decreasing for x belongs to 0 to। क्लियर है, समझ में आ गया? कौन सा है? ये वाला करवा दूंगा। अभी एक और रह गया इसका, और कौन सा रह गया? cos 3x नहीं, ये तो फिर दोनों पॉजिटिव आ कर लोगे ना? वही वाला 17 हो जाएगा। cos 3x कैसा आएगा? वो भी डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग आएगा cos 3x। हाँ क्योंकि x जो है वो कहां से कहां तक जा रहा है? 0 to π/2 जा रहा है, तो 3x कहां तक जाएगा? 0 और 3π/2। अच्छा 3π/2 मतलब कहां से कहां तक हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना? हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं जब cos 3x का, देखो आपको लोगों को ना एमसीक्यू करने हैं, समझो यार प्लीज, थोड़ा सा एमसीक्यू करने हैं, तो आप क्वेश्चंस मत रटो, आप कंसेप्ट देखो। जैसे मान लो cos 3x, कभी कभी x के बारे में बता रखा है और cos 3x का डेरिवेटिव पूछा, तो तुम 0 से π/2 लेके नहीं चलोगे, उसमें 3x लेना पड़ेगा तुम्हें। ये कंसेप्ट है इसका, इस क्वेश्चन में यही सिखाया गया है। ठीक है, तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, बस समझते ना रहें, कॉपी भरे, कॉपी मत भरो, कंसेप्ट को अपने दिमाग में बैठाओ कि ऐसा होगा तो ऐसा। अज्जू नींद आ रही है तो पानी पियो, अभी शक्ल मुझे ऐसी नहीं देखी। ये बार वो बताना, 7 का वही डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? आप एक मिनट, यहाँ में कितना हो जाएगा? -3 cos 3x। आप पूछ लीजिए, बट मुझे आज के बाद फिर ये एक्सरसाइज चाहिए नहीं, आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे करवा देंगे, बोल तो दिया मैंने। हाँ जी, cos 3x के हिसाब से देखो तो 0 to π/2, 0 to 3π/2। अरे कितना है आपके पास? अब 0 to 3π/2, तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है साइन, तो इस ये नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन पाई से लेकर 3π/2 में साइन बन जाएगा नेगेटिव, और बाहर के नेगेटिव के इम्पैक्ट से तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो आप इस बात को अब लिखोगे यहाँ पर कैसे कि f डैश x आपका कैसा रहता है? लेस देन 0। कब? जब x बिलोंग करता है, अरे बोलो यार, 0 to पाई। ठीक है, एंड आपका f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है कब? जब x बिलोंग करता है, बताओ। हाँ जी, पाई से 3π/2। आप चाहें तो यहाँ रीजन लिख सकते हैं क्यों नेगेटिव है और यहाँ क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में sin x कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो इस बात है वो f डैश x हमारा नेगेटिव बन जाए। ठीक है, ऐसे आप नेक्स्ट वाले में लिख सकते हो। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा फिर आप लिख सकते हो हेंस आपका फंक्शन जो रहेगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, लिखो डायरेक्ट, क्योंकि आपने दोनों बातें कर दी। इन x बिलोंग्स टू 0 to 3π/2 या 3x बिलोंग्स टू 0 to 3π/2 फॉर दिस फंक्शन, या फिर x बिलोंग्स टू 0 to π/2। आपका fx कैसा रहेगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अगर आप x लिख रहे हो तो 0 to π/2 चलाओगे, और अगर आप 3x लिख रहे हो तो 0 to 3π/2 चलाएंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है अमन, समझ में आया? मैं कह रहा हूँ लास्ट में आप लिखोगे क्या? जब आपने ये दोनों ही बातें एक्सप्लेन कर दी, तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि आपका फंक्शन जो है वो नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है, x बिलोंग्स टू 0 to π/2। अगर आपका fx ये है तो 0 to π/2 पर x x जब x 0 to π/2 बिलोंग कर रहा है तो मेरा cos 3x नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग देगा।
और अगर आप x करके लिख रहे हो तो आप लिखोगे 0 to पाई बाय 2, और जब आप 3x करके लिख रहे हो तो आप लिखोगे 0 to 3 पाई बाय। अरे 0 से 3 पाई बाय 2 3x के लिए है यार, और x के लिए क्या है 0 to पाई बाय 2। तो भैया नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग की तो हम दोनों लिखने पड़ेंगे। लिख तो दिए ये रे, एक ये रहा और एक ये रहा। वो सब लास्ट में लिखा आपने। लास्ट में जो आपने लिखा है उसमें आप डायरेक्ट लिखिए x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, क्योंकि आपने क्लियर कर दिया ना भाई, मैं तो x को x ही लेके चल रहा था, मैं तो वो तो फंक्शन में 3x है तो मुझे 3x बनाना पड़ा कि वो कहां से कहां तक जाए। तो अगर आप यहाँ पर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग अगर 3x लेके चल रहे हो तो आप यहाँ लिखिए 0 to 3 पाई बाय 2। लेकिन अगर आप x लेके ही चल रहे हो तो फिर आप 0 to 3 पाई बाय 2 मत लिखिए, क्योंकि x 0 to 3 पाई बाय 2 नहीं है, 3x 0 to 3 पाई बाय 2 है, x तो आपका 0 से पाई बाय 2 ही है। भैया आपने x बिलोंग्स टू 0 to पाई जब आपने लेस में लिखा है कौन सा वाला? ऊपर वाले, इस वाले में ऊपर वाले मैंने ये वाली जो बात लिखी है आपकी, यहाँ पर जो मैंने x लिखा है ये आपका x फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट इस वाले के लिए, पहले दो क्वाड्रेंट के लिए, और यहाँ पर जो मैं ये x की बात कर रहा हूँ ये मैं आपके से थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ इससे। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक दिखाना चाहता हूँ पूरा का पूरा तो मेरे को लास्ट में जो है वो इस बात को लिखना पड़ेगा। आप चलो इसको मत लिखो, आप इसको तो लिखो, इसको तो लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वरना 3x करके लिख दो 0 से पाई बाय 2 में हमारा एक फंक्शन है। अगर x चल रहा है तो 0 से पाई बाय 2 पर cos 3x नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। और ये भैया ऐसे हो सकता है इंक्रीजिंग तो हो गई तो डिक्रीजिंग कैसे 0 से पाई बाय 2 में स्लोप चेक तो करिए भी। हां भैया ये कराई और जब मैंने 3x था मैंने, ठीक है, मेरा x चल रहा था पाई बाय 2, यही तो चल रहा था भैया हम लास्ट में दिखाया कि फंक्शन है नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज 0 to पाई बाय 2। हाँ 0 to पाई बाय 2 में तो डिक्रीज हो रहा है तो 0 टू पाई बाय 2 से ही तो वो 3x बना है, 3x वाली जो बात है वो भी तो x से ही बनी है 3x। तो या तो आप 3x करके 0 to 3 पाई बाय 2 करवा दो उसको, और अगर आप x चला रहे हो तो 0 to पाई बाय 2 चलाओ, पाई बाय 2 से ही बना है वो 3x। और पूछो भाई किसी को कुछ पूछना हो तो इसमें, ठीक है? हाँ डन, बोलो बोलो बोलो। 14 और 13 तो कल ही बताया था मैंने, 14 भी बताया था, बट डाउट भी बता रहा कोई और। 15 डाउट है। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 14 भी डाउट है आपका, 13 भी डाउट है? नहीं वीडियो नहीं, डाउट जो है वो पूछ लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। 13 डाउट में, 14 डाउट में, 15 डाउट में, और कोई डाउट में है? 17 डाउट में, ठीक है। और कोई? 8, पहले क्वेश्चन नंबर 8 देख ले, पहले से निपटा देते हैं, बाकी के लाइन वाइज निपटाते चलो। आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, बैठे मत रहो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 जो कर चुके हैं वो पार्टिसिपेट करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y x minus 2 का स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ठीक है? तो भाई देखो इसको आप इंटरवल वाले तरीके से कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा dy अपॉन dx, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 ब्रैकेट के अंदर x minus 2, और फिर आप इसमें u इंटू वी लगाएंगे, ये तो स्क्वायर का हुआ है खाली, अब x का होगा अब हम इसमें और इस पूरे में u into v, ठीक है? तो u इंटू वी लगा, पहले वाले का डेरिवेटिव मतलब 1, दूसरा वाला और फिर प्लस पहला वाला, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, u इंटू वी भी लगा सकते हैं, और पहला वाला एज इट इज दूसरे वाले का डेरिवेटिव, दूसरा वाला 1 है ना अंदर वाले के लिए। पहले 2 का किया,
हाँ ठीक है। ठीक है, फिर इसमें u इंटू वी लगाए, तो है वो मेरा ठीक है। अच्छा यहाँ 2x ब्रैकेट के अंदर x माइनस टू, यहाँ देखेंगे हम x तो माइनस यहाँ पर x माइनस टू प्लस x है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस, ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस, तो आप ऑब्वियस सी बात है आप अपने f डैश x को इसके को ले लेंगे 0 के, या dy बाई dx ले लो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 4x ब्रैकेट के अंदर x माइनस टू और x माइनस वन किसके बराबर हो गया, तो तीन चीजें मिल गई आपको, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1, तो आपकी नंबर लाइन ब्रेक हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, फिर 0, फिर 1 और फिर इंटरवल्स बन जाएंगे, f डैश x कर देना आप अपना, हो जाए, दिक्कत कहाँ है डेरिवेटिव में, इंटरवल्स ब्रेक कर दो, अपने आप आपको बता देगा कि x कौन से इंटरवल में रखा जाए कि आपका f डैश x पॉजिटिव या नेगेटिव, अपने आप बताएगा वो आपको, हाँ कोई बात, ठीक है। भाई हाँ भाई सेवंथ का डेरिवेटिव तक हो गया था, उसके बाद उसमें ये जो मिला उसमें करना क्या है, सेवंथ वाला डेरिवेटिव तक हो गया। आपको वहां पे एनालाइज करना है कि थ्रू आउट द डोमेन आपका f डैश x कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, डेरिवेटिव किया आपने इसका, डेरिवेटिव कितना बढ़ाया, वन अपॉन में 1 प्लस, हाँ कितना गया था, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x, एक मिनट में देख लो, f डैश x कितना है, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x 1 प्लस x 2 प्लस x का होल स्क्वायर 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 था ये आपका f डैश x था। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके अंदर ये हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, इस बात को शो करना है, तो भाई देखो x स्क्वायर ये चीज पॉजिटिव देगा हमेशा, इसका नेगेटिव होना किस पर डिपेंड करता है वो आप खुद यहाँ एनालाइज करें, ये भी आपको हमेशा कैसे देगा पॉजिटिव, सिर्फ इसके साथ दिक्कत है, और यहाँ तुम खुद x की वैल्यू -1 से बड़ी रख रहे हो, तो यहाँ पर 1 है आपके साथ, अगर मान लो आप -1 से बड़ी रख रहे हैं तो -1 से कोई बड़ी वैल्यू बताओ, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज आपकी f डैश x हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी फॉर x बिलोंग्स टू -1, रीजन है, क्या रीजन है बताओ, क्योंकि 1 प्लस x आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा कब, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर इंफिनिटी सारे, क्योंकि बात वही है ना, ये चीज और ये चीज एक ही बात, आप ये नहीं लिखना चाहते ये लिख दो, 1 प्लस एक्स आपका ग्रेटर देन रहेगा तो 1 प्लस एक्स पे ही डिपेंड करता है ये नेगेटिव होना, और वही अगर ग्रेटर है तो आपका f डैश x भी कैसा हो जाएगा, ग्रेटर है, और अगर ये ग्रेटर है तो भैया फंक्शन कैसा है, हाँ हाँ डायरेक्ट लिखना है आपको उसका, और बताइए भैया, ठीक है, ओके लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर, कौन से बताए, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, तेरा 15 डाउट है, 15 आओ चलो 15, हाँ हाँ ठीक है ठीक है 15 देख लेते हैं, 15 देखिए क्या लिखा हुआ, आई एक इंटरवल है डिसजॉइंट फ्रॉम -1, 1, मतलब क्या है इसका, पहले तो तुम ये बताओ डिसजॉइंट क्या होता है, नॉट इंक्लूडेड, फॉर एग्जांपल देखो जैसे मान लो दो सेटों को मैं डिसजॉइंट सेट कब कहता हूँ, जब उनके बीच में इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है, नल सेट के बराबर होता है ना, ये ए सेट है यहाँ बी सेट है, इनको डिसजॉइंट सेट तभी तो कहते हैं जब इनके बीच में कुछ इंटरसेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो डिसजॉइंट समझ में आया ना आप लोग को, डिसजॉइंट क्या होता है, तो इसमें भी ऐसे ही बोला गया कि आई एक इंटरवल है डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, तो आई एक इंटरवल है जो कि डिसजॉइंट है -1 से लेके 1 तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी कुछ भी रखो, लेकिन क्या मत रखो -1 से लेके 1 वाली, मतलब आई में सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे, लेकिन क्या नहीं आएगा, -1 से लेकर, इनको इंक्लूड नहीं करवाना, ऐसा बोला गया आई में,
बोला प्रूव करो कि आपके पास जो फंक्शन है वो x प्लस 1 अपॉन में x ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस i इंटरवल में। तो आइए बात कर लेते हैं, डेरिवेटिव करते हैं इसका। कितना हो जाएगा आपके पास 1 और माइनस 1 अपॉन में, सही बात है ना, x का तो 1 होता है, 1 अपॉन x का क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा एलसीएम लेके देखते हैं, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा क्या नहीं रखना है, माइनस 1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू नहीं रखनी है। अच्छा चलिए बात x प्लस 1 और क्या रख सकते हैं उसे, और अपॉन में मुझे इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है, मतलब मुझे मेरे f डैश x को ग्रेटर देन 0 बनाना है। हाँ भाई आपका f डैश x आपको यहाँ पर कितना दिखवाना है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कैसे दिखाओगे, तो देखो मान लो हाँ बोलो बोलो जिज्ञासु। हाँ तो माइनस 1 से 1 के बीच में आपने वैल्यू नहीं डालनी है, डिसजॉइंट करना है इसका। बाकी और कोई वैल्यू बताओ, माइनस 2 लिख लें, माइनस 2 रख के देखते हैं कैसा आता है, माइनस 2 माइनस 1 और यहाँ माइनस 2 कैसा आ रहा है, ये नेगेटिव आएगा और ये भी कैसा आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मतलब ये चीज कैसी है, और भी वैल्यू डाल के देखते हैं, बताओ 5 3 2 5 रखें, 5 रखोगे ये चीज पॉजिटिव आएगी और ये भी कैसी आएगी, ठीक है। आप माइनस 1 से 1 के बीच में रखोगे ना तो ये चीज भी नेगेटिव, मतलब जैसे मान लो मैं 0.5 रख दूं या मैं 0 रख दूं, 0 तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, माइनस 1 से 1 के बीच का। तो यहाँ पे माइनस 1 और यहाँ 1 नेगेटिव आ जाएगा ना, नेगेटिव तो बनाना नहीं। तो बात है बिल्कुल सही है, हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि आपका f डैश x, हाँ कितना, हाँ वैसे नीचे में नहीं रख सकते, सही बात है। अब 0.5 रख सकते हो, अगर 0.5 रखते हो तो ये जो पार्ट है ये आपको कैसा देगा, नेगेटिव, और ये पार्ट कैसा देगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव आ जाएगा, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन जाएगा माइनस 1 से 1 के बीच में। तो उसको छोड़कर पूरे रियल नंबर में सब चलेगा। ये आपका f डैश x कैसा रहेगा, ग्रेटर देन, आप चाहो तो थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो उसको कि x प्लस 1 एंड x माइनस 1 बोथ बिहेव नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव फ्रॉम एनी रियल नंबर माइनस 1 से 1। देखो मैं लिख के देता हूं, ये आपके पास ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस, या फिर बिलोंग्स टू i लिख दो ना, आपने तो इंटरवल को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। i क्या है आपके पास, एक ऐसा इंटरवल है जिसमें रियल नंबर माइनस 1 1, मैंने डिस्जॉइंट बनाया उसको और i के नाम से डिनोट कर रहा हूँ। मैंने लिख दिया लास्ट में x किसको बिलोंग करे, i को, तो मेरा f डैश x हमेशा कैसा रहता है, ग्रेटर देन 0। आप लिख सकते हो x प्लस 1 एंड x माइनस 1 बोथ either positive or negative from where when x belongs to, और इन्हीं पे डिपेंड करता है आपका पॉजिटिव या तो ये दोनों पॉजिटिव बन जाते हैं या तो ये दोनों, इसलिए आपका f डैश x कैसा है, माइनस 1 से 1 को छोड़, हाँ हेंस आपका फंक्शन इंक्रीजिंग वेयर x बिलोंग्स टू i। ठीक है, और बताइए भैया, और कोई डाउट हो किसी को, ठीक है। आज एक क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वैसे कल ही किया था ये, देखो इसको fx है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, देखो प्लस में साइन x माइनस 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है आपको, कौन से इंटरवल में होगा। देखो नॉर्मली हम लोग जब कभी इंटरवल सिलेक्ट करते हैं, जब हमें इंटरवल निकालना होता है हमें, हम हमेशा f डैश x निकाल के उसको इक्वल टू 0 रख देते हैं,
लेकिन वो चीजें आप कब करते हो, जब आपका मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में बनता है। जब मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में नहीं बनता ना, फिर हम दूसरी अप्रोच लगाते हैं। दूसरी अप्रोच क्या होती है, हम खुद देखते हैं कि कौन से वाले इंटरवल में ये पॉजिटिव रहेगा, कौन से इंटरवल है ये। आपको 4 इंटरवल दे रखे हैं, हम उन्हें देख देख के अंदाजा लगाएंगे कि कौन से में पॉजिटिव रहेगा, कौन से में ये नेगेटिव रहेगा, और उन्हीं बातों को लिखेंगे। नॉर्मली इनके अलावा जो क्वेश्चन जिनमें इंटरवल हमें सिलेक्ट करना होता है या जिनमें हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं, उनमें आपको इंटरवल जब पूछा जाता है तो ऐसे ही पूछे जाते हैं जो मल्टीप्लाई में लिखे जा सकते हैं। जो नहीं लिखे जा सकते मल्टीप्लाई में, उनमें वो आपको या तो वो उनको एमसीक्यू में पूछते हैं जैसे इसमें पूछा है, और या तो उनको आपको सॉल्व करवाने के लिए बोलते हैं कि एक्सप्लेन कर। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं एफ डैश एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 100 एक्स की पावर 99 साइन एक्स का कितना हो जाएगा, और -1 तो 0 यही। अच्छा मुझे एफ डैश एक्स 0 to 1 चेक करना है, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, cos x की वैल्यू और -1 से लेके 1 के बीच में होती है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, तो cos x की वैल्यू चलो ज्यादा से ज्यादा अगर आप यहाँ -1 लगा भी लो, कब तक नेगेटिव बनाना चाहता हूँ, मन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मुझे, चलो +1 बनाना चाहता हूँ, जो बोला उसको उल्टा बनाना चाहता हूँ, या कुछ भी हो, एक बार 1 रख के देख लो। ये चीज हमेशा आपकी कैसी रहेगी, क्यों, क्योंकि आप जैसे यहाँ पर वैल्यू रखोगे 0 से 1, ठीक है, ये वाला पार्ट आपके पास पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा ये 1 के लिए, आप देखो कैसा रहेगा आपके पास, 100 तो रहेगा ही। तुम इसमें से अगर कुछ माइनस भी कर लेते हो तो भी ये कैसा रहेगा आपके पास, पॉजिटिव रहेगा। अच्छा अगर आप बोलो नहीं हम तो 0 डालेंगे, हम तो क्या डालेंगे 0, 1 पे तो चलो ठीक है पॉजिटिव आपने जस्टिफाई किया, 0 पे कैसे करोगे, चलो 0 पे ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 0, ये बात तो सही है, लेकिन cos 0 कितना होता है, तब तो ये पॉजिटिव है। हाँ तो उनके नियरेस्ट वैल्यू डाल के देख लो, 0.5 पर तो तुम्हें वैल्यू तो पता नहीं, तो मैंने इसलिए दोनों ही वैल्यूज डाल दी। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा कैसी देगी, पॉजिटिव, तो दिस कैन नॉट बी योर आंसर, 0 to 1 नहीं लिख सकते आप इसको। ठीक है, अच्छा अब ये और दूसरा वाला जो है वो π/2 से लेकर पाई है, इस वाले का क्या सीन है, क्या लगता है आपको, π/2 अगर आप रखते हो तो ये cos π/2 कितना होता है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा जब हम रियल नंबर्स में पाई को यूज करते हैं तो हम उसकी वैल्यू डाल देते हैं 22/7 या तो 3.14, तो चलो 3 मान लेते हैं, 0.14 हटाओ, पावर 99 कैसी वैल्यू है पॉजिटिव, और पाई भी अगर तुम रख के देखोगे ज्यादा से ज्यादा क्या ये माइनस हो जाएगा, -1 ज्यादा से ज्यादा, बहुत मन कर रहा है लो माइनस है, लेकिन ये तो 3 की पावर 99 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 100, बहुत ज्यादा है, तो पॉजिटिव से ऊपर, तो ये आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा। कैसा रहेगा ये पॉजिटिव, 0 to π/2, और इसमें नेक्स्ट वाला 0 to π/2 भी आप ऐसे चेक कर सकते हो, cos 0 1 होता है, ये अगर घट भी गया तो भी ये पॉजिटिव है, और π/2 को रखोगे ये आपके पास 0 होता है, ये तो हट जाएगा, लेकिन इस चीज की वजह से क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव, तो ये तीनों ही इंटरवल्स में पॉजिटिव है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आपका नाइदर नन ऑफ दीज एनओटी। ठीक है, हाँ जी, हाँ ये भी शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं एनओटी लिखा रहता है, तो एनओटी स्टैंड्स फॉर नन ऑफ दिस। ठीक है, हाँ जी बोलो, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, हाँ चलो cos 180 और +0 लिख लो, -0 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 180 के इम्पैक्ट से cos किस में रहेगा, और cos 0 का 0, 180 और कौन सा क्वाड्रेंट चला गया है, 180 में कुछ प्लस कर रहे हो आप, 0 ही प्लस कर रहे हो लेकिन करते रहे हो, तो इस बात, और तुम माइनस कर लो, तुम कहोगे नहीं हम तो माइनस कर रहे हैं, तो भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा रहता है नेगेटिव, तो बाहर तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, चाहे तुम थर्ड में पहुंचाओ चाहे तुम सेकंड में पहुंचाओ। ठीक है, ओके।
एक क्वेश्चन और भी है, एक क्वेश्चन और भी है, तुम लोग कह रहे हैं? बस भैया ठीक है, आप बता देना उसको। मतलब इस एक्सरसाइज में से अब एक मिनट बैठे रहो। इस एक्सरसाइज में से मुझे डाउट्स नहीं चाहिए। कल को होमवर्क बता दो। कल का होमवर्क यही आप